हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल एवं क्षारक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को जो है इसमें अंतर बताना है, ठीक है। अंतर करना है किसमें? तो अम्ल और क्षारक के। तो बड़ा ही आसान तरीका है, एक साइड में लिखिएगा अम्ल और एक साइड में लिखिएगा क्षारक। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, जब लिटमस विलयक में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। और क्षारक में लिखिएगा, जब इसे लिटमस विलयक में डाला जाता है तब ये नीला हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा अम्ल का? तो दही, नींबू का रस और सिरका। और क्षारक का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो खाने वाला सोडा, साबुन और चूने का पानी, ये क्षारक का उदाहरण आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के लिए मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? तो जो अमोनिया होता है ना, जो मतलब अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा था कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है भाई। जो क्षारक करता है तो क्षारक का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयक को प्राप्त किया जाता है। इस विलयक का क्या उपयोग है? तो हम लोग को जो है उस स्रोत का नाम बताना है जिससे लिटमस विलयक को हम लोग प्राप्त करते हैं, और इस विलयक का क्या उपयोग है। तो लिटमस विलयक को जो है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किस पौधे से? लिटमस को लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और आसुत जल में इसका माव नीलसोस होता है। तो लाइकेन कैसा होता है, इसका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइकेन इस तरह का एक पौधा होता है जिससे लिटमस पत्र को निकाला जाता है। फिर आगे क्या लिखा है? जब एक अम्लीय विलयक में मिलाया जाता है तब ये लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय विलयक में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। इसका उपयोग विलयकों के अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। समझ चुके हैं लिटमस क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका उपयोग क्या होता है। इसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो जो आसुत जल होता है ना, वो कैसा होता है? क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? इसको हम लोग का पुष्टि करना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। हम लिटमस परीक्षण द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। आसुत जल लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता है। मतलब जो आसुत जल होता है ना, उसका प्रकृति क्या होता है? वो उदासीन होता है। उदासीन होता है तो इसका लिटमस पर इसका परीक्षण क्या आएगा? तो उदासीन का आता है 7। कितना आता है? 7। और अगर इसे लिटमस पत्र में इसको रखा जाएगा ना, तो ये ना ही तो लाल होगा और ना ही नीला, तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, बढ़ेंगे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उदासीनीकरण के प्रक्रम के एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो जो उदासीनीकरण प्रक्रिया होता है ना, इसको हमें जो है एक उदाहरण देकर समझाना है। तो चलिए हम लोग इसको समझाते हैं अच्छी तरह से। जब एक अम्लीय विलयक और एक क्षारीय विलयक को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तब अम्ल की
प्रकृति और क्षार की प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती है। मतलब अगर हम लोग अम्ल और क्षार को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति जो है वो समाप्त हो जाता है। परिणामी विलयक ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, ये उदासीन होता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण के रूप में जाना जाता है। जब अम्ल और क्षार को समान मात्रा में मिलाएंगे तो वो जो है उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, कम सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परखनली में 1/4 भरे लिटमस विलयक के कुछ बूंदे डालें। अब विलयक का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयक को इस अम्लीय विलयक में धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉपर से मिलाएं। परखनली को धीरे से हिलाएं, रंग का हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते रहें। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयक द्वारा उदासीन हो जाता है। तो इसमें जो है एक उदाहरण क्या दिया गया है, सबसे पहले इसे आपको घर में ट्राई नहीं करना है, ठीक है, लैब में आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्या लेना है आपको, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और उस पर जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH की बूंदे को तब तक गिराना है जब तक कि वो उदासीन ना हो जाए, और साथ ही में जो है वो विलयक को आपको हिलाते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो चुका है। देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सही और गलत का चयन करना है। जो सही होगा उसके आगे टी का चिन्ह लगाना है, जो गलत होगा उसके बाद फॉल्स का चिन्ह लगाना है। तो हम लोग इसका लिखेंगे, निम्नलिखित कथन सही है तो सही और गलत है तो गलत का टिक लगाएं। तो पहला क्या है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है। तो क्या नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीला नहीं करता बल्कि नीले को लाल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो नीले लिटमस को लाल नहीं करता बल्कि लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर गौ नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। तो क्या ये एक दूसरे को उदासीन अगर करने लग जाएं तो जल बनाते हैं, तो सही, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाते हैं तो उससे जो है नमक और जल बनता है। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ट्रू लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद घ नंबर है आपका, सूचक वो पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयकों में विभिन्न रंग बदलता है। तो सूचक क्या है, सूचक जो है वो पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयकों में रंग दिखाता है। तो क्या ये कथन सत्य है, तो यहाँ ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फिर 4 नंबर है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो है बिल्कुल ही गलत कथन है। क्षार की उपस्थिति के कारण दंत क्षय नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका है। सारे ट्रू फॉल्स को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं लेकिन दुर्भाग्य से वो चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। ये ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि ये कौन से बोतल किस ग्राहक को देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर दोरजी कैसे निकालेगा, दोरजी इसका हल कैसे निकालेगा, तो दोरजी इस पत्र पर लिटमस विलयक का परीक्षण उपयोग कर सकता है। मतलब जो दोरजी है वो लिटमस पत्र का प्रयोग से ये पता लगा सकता है कि कौन सा विलयक जो है क्षारीय है, लवणीय है और उदासीन है। ठीक है, बस लिटमस पत्र के पेय की कुछ बूंदें डाले और निम्नलिखित के अनुसार बदल दी। तो अगर ये विलयक नीला हो जाता है तो पेय जो है क्षारीय है, अगर नीला हो जाता है तो पेय कैसा हो जाएगा,
क्षारीय हो जाएगा। अगर ये लाल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्षार है तो कैसा, लाल है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अगर ये हरा हो जाता है, अगर हरा हो जाता है तो ये उदासीन पेय है। तो इस प्रकार जो है दोरजी उन तीनों जो उसके ग्राहक हैं वो उनको सही प्रकार के पेय पदार्थ वो दे सकता है, ठीक है, लिटमस बिलिया के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग को जो है समझाना है, खुद भी समझना है और आंसर में भी समझाना है। तो कौन नंबर क्या है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित हैं तो अति अम्लत की गोली लेते हैं, मतलब इसको समझाना है। अति अम्लता पीड़ित अति अम्लता की गोली लेते हैं, तो इसको हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, क नंबर के उत्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं। ये प्रति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक क्षार होता है। ये अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम करता है और आराम दिलाता है। समझिए बात को ध्यान से, जब हमारे शरीर में अम्ल ज़्यादा हो जाता है ना, तो अम्ल को दूर करने के लिए एक गोली दिया जाता है, प्रति अम्ल दिया जाता है, जिसका नाम होता है दूधिया मैग्नीशियम, जो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक रूप होता है, एक प्रकार का क्षार भी होता है, जिसके अगर हम लोग उसको ले लेते हैं तो उससे जो है अम्ल का प्रभाव हमारे शरीर में कम हो जाता है और हमें आराम मिल जाता है। फिर ख नंबर में क्या है, क्वेश्चन में क्या समझाना है हम लोग को, जब चींटी काटती है तो त्वचा में कैलेमाइन का विलयक लगाया जाता है। देखिए जब चींटी काटता है ना तो दर्द होता है, तब कैलेमाइन का विलयक क्यों लगाया जाता है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, जो त्वचा में जलन पैदा करता है। कैलेमाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है, जो एक क्षार है। कैलेमाइन के विलयक त्वचा में लगने से डंक के अम्ल को उदासीन कर देता है। देखिए जब चींटी काटता है ना तो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है, और फॉर्मिक अम्ल को हम लोग दर्द को दूर करने के लिए कैलेमाइन अर्थात जिंक कार्बोनेट के घोल को लेते हैं, जिससे जो है दर्द कम हो जाता है। ख नंबर को भी समझ चुके हैं हम लोग। फिर ग नंबर है, कारखाने के अपशिष्ट के जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। जो कारखाने के अपशिष्ट है ना, उसे जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीयपन होता है। जो कारखाने के अपशिष्ट होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं, उन्हें जलाशय में बहने दिया जाता है, उन्हें जलाशयों में बहने दिया जाता है तो अम्ल जलीय जीवों को हानि पहुंचाएंगे। अगर उन अपशिष्ट जो अम्लीय हैं उनको जलाशय में बिना उदासीन किए छोड़ दिया जाता है तो वो जो है जलीय जो जीव रहते हैं मछलियों को, उनको हानि पहुंचाएंगे। इसलिए कारखाने के अपशिष्ट में क्षारद पदार्थ को मिलाकर उदासीन किया जाता है, उसके बाद ही उसे जलाशयों में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ग नंबर भी समझ चुके हैं आप लोग। अच्छी तरह से आप लोग भी, जो मास्टर चेक करेगा उसको भी समझा दीजिएगा, उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपने 3 द्रव दिए हुए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयक है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग कर इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो हमें जो है इन तीनों घोलों की पहचान करनी है, और किस चीज़ से इसका पहचान करना है, तो हल्दी से इसका पहचान करना है। तो चलिए हम लोग पहचान करते हैं। तो हम लोग इसको उत्तर के रूप में लिखेंगे, हल्दी का रंग पीला होता है। सबको पता है हल्दी कैसा होता है, पीला होता है। जब इसे क्षार में मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग में बदल जाता है। जब हल्दी को क्षार में मिलाएंगे ना तो ये गुलाबी रंग में बदल जाएगा। जब इसमें अम्लीय या उदासीन विलयक डाला जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता है। जब जो हल्दी में हम लोग अम्लीय या उदासीन विलयन डालेंगे तो इसका रंग नहीं बदलता है। हम अम्ल, क्षार एवं उदासीन की पहचान के लिए निम्न चरणों का पालन करेंगे। तो कौन कौन से चरण हैं, उस चरण को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है
प्रत्येक घोल में कुछ बूंदें लें और हल्दी के घोल से इसका परीक्षण करें। अगर घोल गुलाबी हो जाता है तो घोल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार के रूप में इसे चिन्हित करें। पहला समझ गए हैं। फिर दूसरे नंबर में है, एक परखनली में क्षार घोल लें और दूसरे घोल में डालें। क्षार घोल लेना है और दूसरे घोल में डालना है। जांच की कि वो परखनली गर्म हो गई है और फिर उसमें हल्दी डाल दें। यदि रंग नहीं बदलता है तो इसका मतलब है कि मिलाया गया विलयक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो दूसरे हम लोग चांस जो होता है उसको भी देख लिए हैं। फिर तीसरे नंबर में है, यदि उपरोक्त घोल की परखनली गर्म नहीं होती है तो हल्दी डालने पर ये गुलाबी रंग नहीं दिखती है तो दूसरा घोल उदासीन या शक्कर का विलयक है। तो इन तीनों चरणों को हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ चुके हैं। जिस तरह मैंने लिखा है आपको भी उसी तरह लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयक में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। देखिए, यदि एक विलयक में नीला लिटमस को नीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि विलयक में या तो क्षार है या तो उदासीन। पहले समझिए कि लिटमस विलयक नीला कब होता है। लिटमस विलयक नीला तभी होता है जब उसे क्षार में डुबोया जाता है। अगर उस नीले लिटमस पत्र को पहले ही क्षार में डुबो दिया गया है तो वो तो नीला रहेगा ही और वो उदासीन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नीला ही रहता है तो इसका चांस क्या हो जाएगा, या तो वो क्षार है या तो वो उदासीन है। तो 10 नंबर भी समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग इस चैप्टर का। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें। तो इस वाक्य को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे और भी क्वेश्चनों को समझाना है। इसको आप लोग सभी को पढ़ लीजिएगा और इसमें जो सही वक्तव्य होगा ना, सही वक्तव्य जो होगा उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, इन चारों में से किसी एक में टिक लगाना है। तो मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर में आप लोग मिलान कीजिएगा 11 नंबर में 4 का घ। तो ये जो है ना केवल 4, जो 4 नंबर में पॉइंट में आपका आंसर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ जो ये चैप्टर था आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।